यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तो 5वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 5वां श्लोक है फॉर्चुनेटली। प्रतनस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योः च सूर्यम् आत्मानम् ईमहि इति। मेरे साथ। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मणः ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योः च सूर्यम् आत्मानम् ईमहि इति। बहुत अच्छा शब्दार्थ है। प्रत्नस्य प्राचीनतम पुरुष का, विष्णु भगवान विष्णु का, रूपम रूप, यत् जो सत्य से परम सत्य का, ऋतस्य धर्म का, ब्रह्मण पर ब्रह्म का, अमृतस्य शुभ फल का, च तथा मृत्यु अशुभ फल का, च तथा सूर्यम सूर्य देवता, आत्मानम सभी आत्माओं के मूल परमात्मा की, ईमहि
शरण की याचना करते हैं। इति इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा प्लक्षद्वीप की बात चल रही थी ना, इस मंत्र के द्वारा प्लक्षद्वीप के वासी इस मंत्र के द्वारा पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब हैं। श्री भगवान के प्रतिबिंब है। विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, वही वेद हैं, वही वेद है, वही धर्म है, वही धर्म है, और वही शुभ अशुभ फलों के स्रोत हैं। और वही शुभ अशुभ फलों के स्रोत है। हाँ, आपने देखा है बहुत सारे इन वर्षों में, पहले भी आपने पढ़ा देखा कि कोई किसी देवता की पूजा करते हैं लेकिन भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए, ये नहीं भूलते कि विष्णु जो हैं वो एकमात्र आराध्य भगवान हैं, ये मानते हैं सारे सब। ऐसा नहीं कि किसी, जैसे यहाँ सूर्य देवता की पूजा हो रही है, बहुत जगह सूर्य को भगवान भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे उनको सूर्य देव को पूजते हैं वो, लेकिन ये मान के कि भगवान के प्रतिबिंब हैं। ऐसा ऐसा गलत नहीं है, उनको ये पता है कि भगवान विष्णु हैं ये, और वो सभी चीज के स्रोत हैं, एकमात्र आराध्य हैं, वेद हैं, वही धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवान प्रणीतम, और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान विष्णु मृत्यु के भी परमेश्वर हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। मृत्यु सर्वश्चाहम। शुभ तथा अशुभ इन दोनों प्रकार के कार्यों के नियंता भगवान विष्णु हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य विष्णु के सम्मुख होते हैं और अशुभ कार्य उनकी पीठ के पीछे। शुभ तथा अशुभ कार्य सारे विश्व के एक साथ पाए जाते हैं और भगवान विष्णु इन दोनों के नियंता हैं। इस श्लोक में के संबंध में शील माध्वाचार्य का कथन है, सूर्य हरे कृष्ण। सूर्य सोमाग्निवारिष्वेधातृष्य यथा क्रममं फलशादि द्वीप संस्थासु स्थितम हरि उपासते। संपूर्ण सृष्टि में अनेक भूभाग, खेत, पहाड़ तथा सागर पाए जाते हैं और सर्वत्र ही श्री भगवान विभिन्न नामों से पूजे जाते हैं। शील वीर राघव आचार्य ने श्री भागवत के इस श्लोक की व्याख्या के इस प्रकार की है। विराट जगत के मूल कारण अवश्य ही पुरातन पुरुष हैं और वे भौतिक रूपांतर से परे होने चाहिए। वे ही समस्त शुभ कार्यों के भोक्ता हैं और इस बद्ध जीव तथा मुक्ति के कारण भी वे ही हैं। सूर्योदय के गणना परम शक्तिशाली जीव तथा अथवा जीवात्मा के रूप में की गई है, जो उनके शरीर के एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम संभावत शक्तिशाली जीवों के वश में हैं, अतः हम विभिन्न देवताओं की उपासना ऐसे जीवों के रूप में कर सकते हैं जो श्री भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं। यद्यपि इस मंत्र में सूर्य देवता की उपासना के लिए कहा गया है, किंतु उनकी उपासना श्री भगवान के रूप में नहीं वरन उनके शक्तिशाली प्रतिनिधि के रूप में की जाती है। कठोपनिषद 1.3.1 में कहा गया है, ऋतं पिबन्तो स्कृतस्य लोके गृह्य प्रविष्टो परमे परार्धे शायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः। हे नाचिकेता, सूक्ष्म जीवात्मा तथा परमात्मा के रूप में विष्णु की ये दोनों अंश इस शरीर के हृदय गुहा में स्थित है। इस हृदय गुहा में स्थित है।
इस गुहा में प्रवेश करके जीवात्मा प्राणवायु पर आधारित रहकर कर्मों के फल का भोग करता है और परमात्मा साक्षी बनकर उसे भोग करने देता है। ब्रह्मज्ञानियों तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले गृहस्थों का कहना है कि इन दोनों में वैसा ही अंतर है जैसा कि सूर्य तथा उसकी छाया में है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 में कहा गया है, सब स विश्वकृतः विश्वविधान्तयोनिः ज्ञः ज्ञः कालाकारो गुणे सर्वविधय प्रधानक्षेत्र गपतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थित बंध हेतु। इस जगत का सृष्टिकर्ता परमात्मा अपनी सृष्टि का कोना कोना पहचानता है। यद्यपि वह इसका कारण है, किंतु उसके प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सर्वज्ञाता है। वह परमात्मा समस्त दिव्य गुणों का स्वामी तथा इस जगत के बंधन तथा और मोक्ष का भी स्वामी है। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद 2.8 में कहा गया है, भीषास्माद्व्रतपवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रिश्च मृत्युर्धावति पंचमम। पर ब्रह्म के भय से वायु बहती है और सूर्योदय अस्त होता है और अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी के भय से मृत्यु तथा स्वर्ग के राजा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है, पलश द्वीप इत्यादि 5 द्वीपों के वासी क्रमश सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु तथा ब्रह्मा की उपासना इत्यादि करते हैं। यद्यपि वे इन 5 देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु वास्तव में वे समस्त जीवों के परमात्मा श्री भगवान विष्णु की ही उपासते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इन शब्दों में प्रकट है। प्रत्यस्य विष्णु रूपम। विष्णु ब्रह्म है, अमृत है, मृत्यु है, वे पर ब्रह्म है और शुभ तथा अशुभ सभी वस्तुओं के मूल हैं। वे सबों के हृदय में स्थित है, जिनमें देवता भी सम्मिलित हैं। जैसा कि भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामस्तैस्य हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं में जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। जो महत्वाकांक्षा के कारण अंधे होते हैं, उन्हें अपनी आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना की सलाह दी जाती है, किंतु देवता उनकी मनोकामनाओं को वास्तव में पूरा नहीं कर पाते। सभी देवता उतने ही कर पाते हैं जितने ही भगवान विष्णु उन्हें आज्ञा देते हैं। जो अत्यधिक लालची होते हैं, वे विष्णु को न पूजकर अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं, क्योंकि वे ही समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद ने फिर समझाया, क्योंकि देवता की पूजा करते हैं वो भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए लक्षद्वीप में, जैसा बताया, तो उसमें करते हैं क्या गलत है? गलत नहीं है, बताया है, क्योंकि वो देवता को भगवान का प्रतिनिधि मान के पूजा करते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप किसी भी देवता के मंदिर में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि हमारा भगवान विष्णु से ये करा दो, हमारा भगवान विष्णु से ये करा दो। गलत नहीं है। और क्योंकि देवता से अगर आप कूड़ा करकट मांगेंगे तो मिलेगा, तो कूड़ा करकट से हमारा भला नहीं होता है। ये यहाँ प्रभुपाद ने जस्टिफाई किया है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन साथ में समझाया भी कि देवता की पूजा करना गलत है, क्योंकि देवता की पूजा भगवत गीता में बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा है, देवताओं की पूजा भी करते हो, मिलता मुझे ही है, लेकिन ये अविधि पूर्वक है, ये विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक ये है कि देवता मेरे अंग हैं, मेरी पूजा करते हो, उनको मिल जाता है, ये विधि पूर्वक है। लेकिन देवताओं को इग्नोर करना गलत है। अगर देवता आप जा रहे हैं, देवता का देवी का मंदिर आया, दंडवत करिए। शिव जी का मंदिर आया, दंडवत करिए और शिव जी से मांगे कि मुझे मुझे
भगवान का भक्त बनना है, मुझे वैष्णव बनना है, मेरी मदद करिए। तथास्तु। शिव जी एकदम कहेंगे, अरे यार, अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया भक्त आया जो कूड़ा करकट नहीं मांग रहा है, नहीं तो सब कूड़ा करकट मांगते हैं, इसने अच्छा चीज मांगा है। तथास्तु, मिलेगा, देंगे, वो आपको मदद करेंगे। देवी के मंदिर में, माँ मुझे माया बहुत तंग कर रही है, इससे मेरे छुटकारा करवा दो। अवश्य, अगर आप हृदय से मांगेंगे, देवी आपकी ये मदद करेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, इतने जकड़े हुए हैं भौतिक जगत में माया से, हम मांगते वही हैं कूड़ा करकट। ये करा दो, मेरा ये करा दो, मेरा ये करा दो, मेरा ये करा दो, और सब क्षणिक है, कुछ परमानेंट है ही नहीं। ये बात प्रभुपाद ने बहुत पहले समझाया, उसके बाद फिर आगे प्रभुपाद उसी में। प्लक्स आदिशु, मेरे साथ पढ़िए, प्लक्स आदिशु लक्षादिषु पंचसु पंचसु पुरुष पुरुषाणाम पुरुषाणां आयुः आयुः इंद्रियम ओजः इन्द्रियमोजः अहोबलम सहोबलं बुद्धिः विक्रम बुद्धिः विक्रम इति च इति च सर्वेषां सर्वेषां औत्पत्ति की औत्पत्तिः सिद्धिः। सिद्धिः रॉ उड़ा दिया मैंने, विसर्ग लगा के, तो आ जाएगा उधर। अविशेषेण अविशेषेण वर्तते। वर्तते शब्दार्थ है, प्लक्स आदि सुप्लक्स आदि द्वीपों में पंचसु 5 पुरुषाणाम निवासियों का आयु, दीर्घ जीवन काल, इंद्रियम इंद्रियों की पुष्टता, ओजः शारीरिक बल, सह मनोबल बलम शारीरिक शक्ति, बुद्धि बुद्धि, विक्रम शौर्य, इति इस प्रकार च भी सर्वेशा समूह का औत्पत्ति के अंतभूत सिद्धि सिद्धि अविशेषेण बिना किसी भेदभाव के वर्तते विद्यमान है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन राजन प्लक्स आदि 5 द्वीपों में लक्षादि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही सभी वासियों में जन्म से आयु आयु मनोबल मनोबल इंद्रिय बल इंद्रिय बल शारीरिक बल शारीरिक बल बुद्धि और शौर्य बुद्धि और शौर्य समान रूप में प्रकट रहते हैं। समान रूप में प्रकट रहते हैं। हाँ, भाग्यशाली है वहाँ के लोग, ऐसा भौतिक दृष्टि से काफी अच्छे हैं हमसे। सातवां वर्ष है, प्लक्ष्यः प्लक्षः लक्षः स्वमानेन स्वमानेन इक्षुरस तेन आवृतो उदेनावृतो यथा तथा यथा तथा दीपो अपि दीपोऽपि तालमलो शाल्मलो द्विगुण विशालः द्विगुणशालः समानेन क्षमानेन सुरोदेन आवृतः आवृतः परिभ्रंते। परिभ्रंते। शब्दार्थ है, प्लक्ष्यः प्लक्ष द्वीप, स्वमानेन स्वसमासेन स्वमानेन विस्तार में समान, इक्षु रस गन्ने के रस के, उदयन समुद्र से, आवृतः घिरा हुआ, यथा जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार, द्वीप अन्य द्वीप, अपि भी शालमलः शालमल नामक, द्विगुण विशालः दुगुने विस्तार का, समानेन विस्तार में समान, सुरा उदेन मदिरा के सागर से आवृत घिरा हुआ, परिभ्रंगते विद्यमान है। और ये जैसा मैं आपको कह रहा था, ये हमारे भूतल में नहीं है कि यहाँ तो कोई
100 रस का समुद्र नहीं है, यहाँ कोई शराब का समुद्र नहीं है, इसलिए ये ऊपर है। जो पहले भी हमने बताया था, खाली भारतवर्ष नीचे आता है, बाकी सब में अलग अलग है। वो लोगों का रहन सहन, उनमें शक्ति, उनकी आयु हमसे बिल्कुल फर्क है। मेरे साथ पढ़े, प्लक्ष द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले लक्षद्वीप अपने लक्षद्वीप ही समान चौड़ाई वाले समान चौड़ाई वाले 100 रस के समुद्र से घिरा हुआ है। एक से रस के रस समुद्र के से घिरा हुआ समुद्र है। से घिरा हुआ है। इसी प्रकार उसके आगे इसी प्रकार उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला उससे दुगने परिमाण वाला परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है। शाल्मली द्वीप है। द्वीप है। 4 लाख योजन 4 लाख 4 लाख योजन अथवा 32 लाख मील चौड़ा, अथवा अथवा 32 लाख 32 लाख मील चौड़ा, जो उतने ही चौड़ी वाले जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह जल समूह अर्थात सुरा सागर से घिरा हुआ है। अर्थात सुरा सागर से सागर घिरा से हुआ घिरा है। हुआ है। हाँ, सुरा सागर से घिरा हुआ है। अभी तो ये सुरा सागर से यहाँ घिरा होता, लोग तो डुबकी लगा लिए होते थे उसमें। 8वां वर्ष। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं प्रभु जी, यही एक दुगना 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 होता जाएगा एक द्वीप आगे से, और फिर आगे इसमें कौन से वृक्ष है, कौन सी पहाड़ियां है, ये भी आएगा इसमें आगे। 8वां है, यत्र हवै सालमली यत्र हवै शाल्मली प्लक्ष्यायामा, लक्षायामा यानी प्लक्ष आयामा। लक्षायाम आप जानते हैं आयाम, डायमेंशन। प्लक्ष आयामा लक्षायाम लक्षयामाया यस्याम यस्याम वावकिल वावकिल निलयम आहुः निलयम आहुः भगवतः भगवतः छन्दः स्तुतः छन्दः स्तुतः पतत्रिराजस्य पतत्रिराजस्य सा सा द्वीपभूतये दीपभूतये उपलक्ष्यते। उपलक्ष्यते। शब्दार्थ है, यत्र जहाँ वह निश्चय ही शाल्मली वृक्ष, उसके वृक्ष के नाम से शाल्मली द्वीप कहा जाता है। प्लक्ष आयामा, प्लक्ष वृक्ष जितना बड़ा, प्लक्ष वृक्ष जितना बड़ा 100 योजन चौड़ा तथा 1100 योजन ऊंचा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मील हो जाएगा। यश्याम, जिसमें प्लक्ष वृक्ष जितना बड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लक्षद्वीप में प्रभु जी, ये तो शाल्मली प्रभु जी द्वीप तो दिख रहा है स्क्रीन पर। शाल्मली द्वीप शाल्मली द्वीप में शामली का एक वृक्ष है। अच्छा, ये हो गया ऊपर। हाँ, ये दिख रहा है प्रभु जी, शाल्मली द्वीप का। ये दिख नहीं रहा है। ये होगा शाल्मली। यह है, हाँ हाँ अभी आया। शब्दार्थ हाँ, शब्दार्थ हो गया, नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, शब्दार्थ नहीं हुआ। चलो शुरू से। दिख रहा है? अभी दिख रहा है। जी प्रभु जी। यत्र जहाँ वह निश्चय ही शाल्मली वृक्ष प्लक्ष आयामा, प्लक्ष वृक्ष जितना 100 योजन चौड़ा 1100 योजन ऊंचा। यश्याम, जिसमें वावकिल निसंदेह निलयम निवास स्थान आहु, ऐसा कहते हैं भगवतः सर्वशक्तिमान का छंद स्तुतः, जो वैदिक स्तुतियों द्वारा ईश्वर की उपासना करता है। पतत्री राजस्य, भगवान विष्णु का वाहन पक्षराज गरुड़,
सा वह वृक्ष द्वीप होते द्वीप के नाम हेतु उपलक्षिते प्रसिद्ध है। मेरे साथ पढ़िए। शाल्मली द्वीप में शाल्मली द्वीप शाल्मली में द्वीप है। शाल्मली एक वृक्ष है शाल्मली एक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का नाम पड़ा। जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह प्लक्स वृक्ष के बराबर ये ये वृक्ष वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन अर्थात अर्थात 100 योजन यानी 800 मील चौड़ा 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन 1100 योजन यानी 8800 मील ऊंचा। यानी 8800 मील ऊंचा है। यह शाल्मली वृक्ष होगा, ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष ये विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा पक्षियों के राजा के राजा तथा विष्णु के वाहन विष्णु के विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। गरुड़ का का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करता है। वैदिक स्तुति करता है। हरे कृष्णा। 9वां वर्ष है। तद्वीप अधिपति तद्दीपाधिपति की प्रियव्रत आत्मजो आत्मजो प्रियव्रत का पुत्र होगा। उनके सारे पुत्र सब द्वीपों में विद्यमान है। यज्ञ बाहु यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः श्वासुतेभ्यः सप्तभ्यः सप्तभ्यः तत्नामानि तत्नामानि सप्तवर्षाणि सप्तवर्षाणि व्यभजत् व्यभजत् सुरोचनं शुरोचनं सौमनस्यं सोमनस्यं रमणकं रमणकं देववर्षं देववर्षं पारिभद्रं भद्रं आप्यायनम् आप्यायनम् अभिज्ञातम् अभिज्ञातम् इति। शब्दार्थ है तद्वीप अधिपति, उस द्वीप का स्वामी। जितने द्वीप है सब प्रियव्रत के पुत्र हैं। प्रियव्रत आत्मजः महाराजा प्रियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु है, उनके जो पुत्र थे। स्वसुतेभ्यः अपने पुत्रों के, सप्तभ्यः सातों, तत्नामानि जिनके नाम उनके नामों के अनुसार, सप्तवर्षाणि सातों वर्षों भूखंडों को व्यभजत विभाजित, सुरोचन, सौमनस्य पुत्र का नाम, रमणक देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायनम अभिज्ञात इति। इस प्रकार शाल्मली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नामों पर हैं। हाँ, ये शाल्मली द्वीप के 7 विभाग हैं, उनके नाम हैं सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात। आपने पहले भी देखा, अभी भी है, आगे भी आ सकता है। 7 पुत्रों ऐसा लिखा है।
सभी के 7 पुत्र थे करीब करीब, लेकिन किसी के अगर मान लो 9 पुत्र भी हैं, 2 सन्यासी हो गए, उनको देने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी है इसमें। सभी के 7 पुत्र थे, हो सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे याद आ रहा है एक के ज्यादा थे, उसमें से जैसे मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, 10 पुत्र थे, 3 ने संन्यास ले लिया, पहले से ही भगवान भक्ति में चले गए, तो उनके नाम देने का जरूरत नहीं है। ऐसा 7 पुत्रों को ऐसे बांट दिया। इनके तो थे ही 7, इनके तो ज्यादा नहीं थे क्योंकि उसका वर्णन नहीं है। 10वां है तेषु वर्ष अद्रयो तेषु वर्षात्रयो वर्षयत्रयो नद्यः च नद्यश्च सप्तैव अभिज्ञाता। सप्तैव अभिज्ञाता अभिज्ञातः सप्तैव को सप्त एव हुआ, अभिज्ञाता। स्वरसः स्वरसः शतशृंगो शतशृंगो शतशृङ्गो वामदेवः 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 कुन्दो मुकुन्दः कुन्दो मुकुन्दः कुन्दमुकुन्दः पुष्पवर्षः 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 सहस्रश्रुतिः इति सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिः अनुमतिः सिनीवाली सिनिवाली सरस्वती सरस्वती कुहू कुहू रजनी नंदा राकेति। रजनीनन्दनाकेति रजनीनन्दनाकेति राकायति। शब्दार्थ है तेषु, इन भागों में, वर्ष अद्रयः पर्वत, नद्यः च नदियां भी, सप्त एव 7 अभिज्ञाता जाना गया, स्वरसः स्वरस, सत्संगः सत्संग, वामदेवः वामदेव, कुन्दः कुन्द मुकुन्दः मुकुन्द, पुष्पवर्षः पुष्पवर्ष, सहस्रश्रुतिः सहस्रश्रुति, इस प्रकार अनुमति अनुमति, शनिवाली शनिवाली, सरस्वती सरस्वती, कुहू कुहू, रजनी रजनी, नंदा नंदा, राका राका इति, इस प्रकार इन नदियों के नाम होंगे शायद। इन 7 विभागों में, इन 7 विभागों में 7 पर्वत हैं, 7 पर्वत 7 हैं पर्वत है, जिनके नाम जिनके नाम स्वरस, स्वरस, शतशृंग, शतशृंग, वामदेव, वामदेव, कुंद, कुंद, मुकुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष पुष्पवर्ष तथा सहस्रश्रुति है। तथा सहस्रश्रुति है। हाँ, 7 पर्वत हैं, 7 भागों में बटा, तो एक एक पर्वत के साथ एक पुत्र, उनमें 7 नदियां भी हैं, उनमें 7 नदियां भी है, जिनके नाम जिनके नाम अनुमति, अनुमति, सिनीवाली, सिनीवाली, सरस्वती, सरस्वती, कुहू, कुहू, रजनी, रजनी, नंदा नंदा तथा राका हैं। तथा राका है। ये आज भी विद्यमान हैं। आज भी विद्यमान है। हरे कृष्ण। 11वां वर्ष तद्वर्ष पुरुषाः तद्वर्ष पुरुषाः धर श्रुतधर वीर्यधर वीर्यधर वसुंधर वसुंधर ईशंधर ईशंधर संज्ञा संज्ञा भगवंतम भगवंतम् वेदमयम् वेदमयम् सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते। शब्दार्थ है तद्वर्ष पुरुषा, उन वर्षों के निवासी, अब जिनकी बात करी गई है उसके निवासी, श्रुतधर श्रुतधर, भीरीधर भीरीधर, वसुंधर वसुंधर, ईशंधर ईशंधर, संज्ञा के नाम से विख्यात, भगवंतम श्री भगवान, वेदमयम वैदिक ज्ञान से सुपरिचित, सोमम आत्मानम, सोम नामक जीवात्मा द्वारा प्रदर्शित,
वेदेन वैदिक नियमों के पालन से यजन्ते उपासना करते हैं। तो यहाँ पर सोम चंद्रमा इन द्वीपों के वासी इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर श्रुतिधर वीर्यधर वीर्यधर वसुंधर वसुंधर तथा ईशनधर नामों से विख्यात हैं तथा ईशनधर नाम से विख्यात है। और वे वर्णाश्रम धर्म का और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के श्री भगवान के सोम नामक अंश के सोम नामक अंश के जो साक्षात चंद्रदेव हैं जो साक्षात चंद्रदेव है उपासना करते हैं। उपासना करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। ये चंद्र की उपासना करते हैं और क्या समझ के, भगवान का प्रतिनिधि समझ के। ये समझते हैं भगवान क्या है, ये समझते हैं तो भगवान के प्रतिनिधि की पूजा करते हैं। श्लोक आ गया, पहले मैं पढ़ता हूँ। स्वगो पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानां सर्वासां राजन अंधः सोमो न आस्त्वति। मेरे साथ पढ़िए। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो विभजन कृष्ण शुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजन। प्रजानां सर्वसां राजन्। नहीं, राजन नहीं, राजा। प्रजानां सर्वासां राजा प्रजानां सर्वसां राजा अंधः सोमो न आस्त्वति। अंधः सोमो न आस्त्वति। शब्दार्थ है स्वगो भी अपनी प्रकाशमय किरणों के विस्तार से पितृदेवेभ्यः अपने पितरों तथा देवता गणों को विभाजित करके कृष्ण शुक्लयो कृष्ण शुक्ल पक्ष में प्रजानाम निवासियों का सर्वासाम सभी राजा अंधः अन्न के लिए है मैं तो सोचा अंध है अन्न। सोम चंद्रदेव न हम पर आस्तु अनुकूल रहे इति इस प्रकार। साल्म द्वीप के वासी सालमन द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हाँ, क्या शब्द है? पितरों तथा देवताओं को पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक दो पक्षों में विभाजित किया है। विभाजित किया है। देखिए कैसी बड़ी अच्छी आराधना है। ये किया तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा जब नहीं है, कृष्ण पक्ष चंद्रमा है तो शुक्ल पक्ष रात को। ये चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाला, काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों का अधिपति है। वासियों का अधिपति है। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे हम उसे सादर नमस्कार करते हैं। हम उसे सादर नमस्कार करते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको क्या चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए गुरु चाहिए। कौन है गुरु? भगवान का प्रतिनिधि। गुरु जैसा बताते हैं आप वैसा करते हैं। ये क्या करते हैं? गुरु के रूप में एक देवता को ले लेते हैं और देवता के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। ये गलत नहीं है वैसे, लेकिन पूजा ये देवता की करते हैं
असली मन उनका भगवान के लिए है। भगवान के लिए ये है कि ये उनके प्रतिनिधि है। ये तो उसको प्रभुपाद थोड़ा जस्टिफाई किए थे। फिर प्रभुपाद ने कहा गलती मत करना, देवता की पूजा। मेरे साथ पढ़िए। एवं सुरोदात एवं एवं शुरोदा शुरोदात् वही वही बहिः तद द्विगुणः तद्विगुणः द्विगुणः समानेन आवृतो समानेन वृतो हृत उदेन। ऋतोदेन उदेन होता है समुद्र, हृत उदेन घी का सागर है। हृत उदेन घृत उदेन यथा पूर्वः यथा पूर्वः कुशद्वीपो 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 यस्मिन् कुशस्तम्भो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतः देवकृतः तद्द्वीप आख्याकरो तद्दीपाकरो ज्वलन इवापरः ज्वलन परः स्वशस्परोचिषा श्वासस्परोचिषा दिशो विराजयति। दिशु विराजयति। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार सुरोधा सुरा सागर से वही बाहर। सुरा सागर तो आप पढ़ के आए अभी। तद द्विगुणा उसका दुगुना समाने चौड़ाई में समान आवर्त घिरा हुआ घृत उदयन घृत सागर के द्वारा यथा पूर्व सालमली द्वीप के समान के ही समान उसके बाहर अब आया गया कुशद्वीप यस्मिन जिसमें कुश स्तंभ कुश नामक घास देवकृतः श्री भगवान की परमेच्छा से उत्पन्न तद्वीप आख्याकर द्वीप का नामकरण करके ज्वलना अग्नि इव सदृश अपरः अन्य स्वशस्परोचिषा अंकुरित धूप के ऐश्वर्य से दिशा सब समस्त दिशाएं विराजयति प्रकाशित करता है। अब पढ़िए मेरे साथ। सुरा सागर के बाहर कुशद्वीप नामक एक अन्य द्वीप है। नामक एक अन्य द्वीप है। हाँ, ये अब पहले द्वीप से दुगुना होगा। हाँ? जो सुरा सागर से दूना जो सुरासागर सागर से दूना यानी 8 लाख योजन अर्थात 8 योजन या 64 लाख मील 64 लाख मील चौड़ा है। चौड़ा है। जिस प्रकार शामली द्वीप जिस प्रकार सालमली द्वीप सुरा सागर से घिरा है सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुशद्वीप कुशद्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले अपने विस्तार वाले घृत सागर से घिरा है। घृत सागर से घिरा है। इस द्वीप में इस द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं। कुश घास के पाई जाती है। इसीलिए इसीलिए द्वीप का नाम यह पड़ा है। द्वीप का नाम ये पड़ा है। यह कुश घास ये कुश यह घास कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की ईश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी देवताओं के द्वारा की गई थी की गई थी और द्वितीय अग्नि और द्वितीय अग्नि जैसे ही दृष्टिगोचर होती है जैसी जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर हैं। अत्यंत मृदु तथा मनोहर है। इसके नव अंकुर शिखर इसके नव अंकुर शिखर समस्त देवताओं को दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। गोपाल जा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री
प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में दिए गए विवरण से चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में बुद्धिपरक अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं है, किंतु चंद्रमा की ज्वालाएं सूर्य की ज्वालाओं से भिन्न अतएव मृदु एवं मनोहारी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आधुनिक सिद्धांत की चंद्रमा धूल से भरा हुआ है, वह श्रीमद् भागवतम के श्लोक में मान्य नहीं है। इस श्लोक का संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, सुपानी सुकोमल शिखा तेसाम रोचिसा। कुश घास समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु एवं मनोहरी है। इससे चंद्रमा में स्थित ज्वालाओं के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में बुद्धिपरक अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं है। लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य की वजह से परिवर्तित होता है, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की ज्वालाएं सूर्य से भिन्न अतः मृदु एवं मनोकारी होती हैं, होती भी हैं। चंद्रमा शीतल जो प्रकाश है वो शीतल देता है। वास्तव में ये बड़ा एक विडंबना है कि अगर सूर्य से भी परिवर्तित होकर आता है तो सूर्य की किरणों में तो गर्मी होती है। आपने रात में चंद्रमा की चांदनी में आप कभी बाहर निकले हो? हम बहुत हमने तो चंद्रमा की बचपन में चंद्रमा की रोशनी से हम बहुत बहुत लंबी यात्राएं करी हैं। जब छोटे थे मीलों चले हैं, 4 मील 5 मील, मतलब आप लगाइए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर रोशनी सिर्फ चंद्रमा की चांदनी की पहाड़ में। तो और कभी भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। चंद्रमा की रोशनी हमेशा शीतल देती। ये एक है। अगर सूर्य से परिवर्तित होके आती है तो कहाँ वो छानती है गर्मी, ये पता नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में गर्मी होती है और वही रोशनी अगर रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसमें गर्मी होनी चाहिए, लेकिन चांदनी में गर्मी नहीं होती। ये बात तो सही है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों में मान्य नहीं है। इस श्लोक के संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, सुसपाणि सुकोमल शिखा तेसाम रोचिसा। उसका समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, ये प्रकाशित भी करती है और दिशाओं को दिखाती भी है, क्योंकि कुश घास की जो नुकीले जो सिर हैं वो दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मानते हैं। और हमेशा कुश घास को ऐसे रखा जाता है कि उसके जो सिरे हैं वो पूर्व की तरफ हैं। जब आप घर में रखते हैं कभी भी, उसको रखने का भी तरीका है, आप कैसे भी नहीं रख सकते। कुश घास को एक पर्टिकुलर ढंग से रखा जाता है। तद्वीपपतिः प्रयव्रतो राजन् हिरण्यरेता नाम त्वं दीपं सप्तभ्यः। उसने भी 7 में बांटा। स्वपुत्रेभ्यो यथा भागम विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुदान दृढ़ रुचि नाभिगुप्त व्रत विविक्त वामदेव
विविक्त वामदेव नामाभ्यः नामभ्यः नामभ्यः शब्दार्थ है तद्वीपपति, उस द्वीप का स्वामी फिर प्रियव्रत का पुत्र होगा। इतने महान थे प्रियव्रत, तपस्वी थे, शादी नहीं करना चाहते थे, शादी क्या गृहस्थ में आना ही नहीं चाहते थे। महान तपस्वी, क्योंकि वो उत्तानपाद से बड़े थे, वो तपस्या में चले गए, मांदर पर्वत के नीचे बैठ के। किसी तरह ब्रह्मा जी बुला के लाए, कहा कि तुम्हें राज्य करना, नहीं चाहते थे तो भी स्वीकार किया। बाद में उन्होंने 2 शादियां भी की। और ऐसा होता है, ऐसे महान लोगों के पुत्र भी बड़े महान होते हैं। ऐसे पुत्र हुए उनके जो पिता के बिल्कुल जैसा पिता ने किया, राज्य किया, राज्य करके बहुत लंबे समय तक राज्य किया प्रियव्रत ने। बाद में पुत्रों को सौंप करके, वो 3 पुत्र तो उनके बचपन से ही अपने भक्ति में थे, वो आपके दूसरी पत्नी से, और पहली पत्नी के ये पुत्रों को राज्य सौंपा और अपने चले गए भगवत भक्ति के लिए, क्योंकि वो तो भक्ति ही थे पहले से। पुत्रों में भी वही चीज आई, जो पुत्र आया उसने पहले राज्य किया और फिर अपने राज्य को 7 भागों में, 7 पुत्र थे, 7 भागों में बांट करके खुद फिर भगवान भक्ति के लिए चले गए। ऐसा इतना बढ़िया एग्जाम्पल प्रियव्रत का आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ऐसे पुत्र हुए जैसे बाप, ऐसा। उस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत का पुत्र राजन, हे राजा, हिरण्यरेता उनका नाम था, नामक स्वम, उसका अपना द्वीपम द्वीप, सप्तभ्यः 7 स्वपुत्रेभ्यः, इसके भी 7 पुत्र थे। अपने पुत्रों को यथा भागम, इससे के अनुसार विभाजित करके स्वयं तपः आतिष्ठत, तप में लग गया। वसु को वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त, वामदेव नामक। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरेता हिरण्यरेता इस द्वीप के राजा थे, इस द्वीप के राजा थे, यानी कुश द्वीप के। उन्होंने इसके 7 विभाग किए, उन्होंने इसके 7 विभाग किए और उसके एक विभाग को और उसके एक विभाग को उत्तराधिकारी के अनुसार उत्तराधिकारी के अनुसार अपने 7 पुत्रों अपने 7 पुत्रों का नाम बताता हूँ। वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। ये था उनका। एक और कर लेते हैं। तेषां वर्षेषु सीमान् गिरयो नद्यः च अभिज्ञाताः सप्तैव चक्रः चतुःशृङ्गः कपिलः चित्रकूटो देवानी ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या
मधुकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, देवगर्भा, घृत्युता, घृतच्युता, गितच्युता, घृत्युता ही नाम है। मंत्रम आलेति, मंत्रमालेति, यह मंत्र माला इति। ठीक है। शब्दार्थ है तेषाम, उन पुत्रों के, वर्षेषु भूभागों, वर्षों में, सीमा गिरह, सीमांत पर्वत, नद्यः च, और नदियां भी, अभिज्ञाता ज्ञात, सप्त सात एवं निश्चय ही, चक्र चक्र, चतुःसंग कपिलः कपिल, चित्रकूटः चित्रकूट, देवानीकः देवानीक, ऊर्ध्वरोमा द्रविण द्रविण इति। इस प्रकार रसकुल्या रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता, मंत्रमाला इति। इस प्रकार मेरे साथ पढ़े। इन सातों द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत हैं। इन सातों द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत हैं, जिनके नाम जिनके नाम चक्र, चतुःश्रृंग, चतुःश्रृंग, कपिल, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा ऊर्ध्वरोमा तथा द्रविण हैं। तथा द्रवीण है। इसी प्रकार 7 नदियां हैं। इसी इसी प्रकार 7 नदियां हैं। इनके नाम जिसके नाम इनके नाम रमकुल्या, रमकुल्या, मधुकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, देवगर्भा, घृतच्युता घृतच्युता तथा मंत्रमाला हैं। मंत्रमाला है। पढ़ने पर यहीं पर रुकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। पल्लवी।